Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, हम करेंगे जोडियक साइन की सीरीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. और थोड़ा सा सितंबर को हम समझेंगे कि क्या होने वाला है सितंबर में कलेक्टिव में. सो गाइज, इस साल की जो एनर्जी है वो मार्स की एनर्जी है, हम सबको पता है. और मार्स ने कई सारी तबाही मचाई है इस साल. और अभी भी 4-5 महीने बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में. और सितंबर जो है वो यूनिवर्सल मंथ 9 पे ही आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है वो 9th पे आता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग. और क्योंकि इस साल की एनर्जी भी मार्स है और ये मंथ क्योंकि 9 नंबर है तो 9 मार्स की डबल एनर्जी होगी इस साल. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम होगी. क्या करना चाहिए इस डबल मार्स की एनर्जी में? देखिए, 9 जो होता है नंबर वो हमेशा क्लोजर वाला नंबर होता है. मतलब कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स, कुछ लूप जो कि कंप्लीशन की तरफ होते हैं, कुछ ख़त्म होने वाला होता है. सो जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या बिहेवियर है या कोई रिलेशनशिप है, जो भी है वो सब ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे. ये टाइम फॉरगिव और लेट गो करने का, हील करने का है डीप वुंड्स को. इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, ड्रीम्स में बहुत कुछ आपको समझ में आएंगी चीज़ें, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत स्ट्रांग होंगी. ये मंथ आप लोग फोकस करें अपने सर्विस पे, कंपैशन पे, हीलिंग पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ज़्यादा बेटर होंगी. सो जो भी न्यू बिगनिंग की जो एनर्जी होगी वो अक्टूबर की एनर्जी होगी. लेकिन 9 जो है सितंबर में, उस टाइम कुछ क्लोजर वाली एनर्जी हो सकती है बहुतों के लाइफ में. और ये कुछ भी हो सकता है, आपके टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन, कुछ भी जो कि क्लोजर हो सकता है. अब इसे अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, 9/9 का पोर्टल, फुल मून, न्यू मून, सब कुछ का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. सो सितंबर जो मंथ है वो ज़बरदस्त होने वाला है. अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत अप डाउन्स, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली एनर्जी हो सकती है इस मंथ की. एक्सट्रीम एनर्जी हो सकती है इस मंथ की, मुझे ऐसा दिख रहा है. उसके ऊपर से सैटर्न रिट्रोग्रेड होने वाला है, उसका भी प्रभाव रहेगा. ओवरऑल इस मंथ में ये कहूँगी कि अपने आप में फोकस करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें. सो ये वीडियो जो है, ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ डिवाइन गाइडेंस के साथ. लास्ट में हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए, क्या डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए, कौन सा मार्ग आपके लिए होगा इस मंथ के लिए, हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग हम करने वाले हैं आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहले देखेंगे रिलेशनशिप, उसके बाद देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, और उसके बाद डिवाइन गाइडेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ और गाइडेंस के साथ. सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है आपको ये वीडियो. अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपने नाम के इनिशियल्स आप देख सकते हो, अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है, आपकी राशि या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहाँ अपडेट किया है. आपको कुछ गाइडेंस वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ आइडिया आपको वहाँ से लग जाएगा. और वैसे आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग. गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस मंथ का पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. सो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना आपको ज़रूर रखना है. पर्सनल पेज रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टू माय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग. अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं सितंबर 2025 में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में. क्या आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम आपके पर्सनल रिलेशनशिप से. तो पर्सनल रिलेशनशिप की मेजर एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं. जॉन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों की पर्सनल लाइफ में मेजर एनर्जी क्या होगी सितंबर मंथ की. वन मोर टाइम प्लीज. व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जस्टिस एंड हैंग्ड मैन. ओके, सो एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे अगर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे रिलेशनशिप में या फिर लगा रहे हो आप, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा. जस्टिस होता दिख रहा है रिलेशनशिप में आपके साथ, जहाँ पे कुछ क्लोजर हो सकता है, कोई टॉक्सिक
क्लोजर, जो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप सिचुएशन, कोई पैटर्न, कोई लूप, वो क्लोजर हो सकता है और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। और जस्टिस मिलता दिख रहा है। अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्टक थी, स्टेगनेंट थी, तो वहाँ भी जस्टिस मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। से कर्मा वाली एनर्जी है। सो इस टाइम कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशंस वगैरह ज़रूर करें, कर्मा पे कॉन्शियस रहें, कर्मा कॉन्शियस होकर काम करें, क्योंकि आपको आपके कर्मा के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं इस मंथ में, ठीक है। सो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे और मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था, इसलिए मैं नहीं लूँगी कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स, crush, contact, marriage. सिंगल्स जो हैं उनकी मैरिज इस टाइम फिक्स हो सकती है, या फिर कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आपकी आगे जाके मैरिज पॉसिबल हो सकती है। ये इंसान आपको मे बी आउट ऑफ स्टेशन, मतलब आप जहाँ हैं वहाँ नहीं, कुछ किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में ये इंसान हो सकते हैं। कोई फैमिली फंक्शन में आप इनसे मिल सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और इनके साथ मैरिज वगैरह पॉसिबल हो सकती है आपकी, ऐसी एनर्जी है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। आप बहुत अट्रैक्टेड है इस इंसान से, और ये इंसान में भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके चलते ये इंसान कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान पता नहीं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। या तो इस इंसान की मैरिज कहीं और फिक्स हो रही है, फैमिली के प्रेशर में आके ये इंसान कहीं और मैरिज कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं मैरिज करना, या फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं और फैमिली में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेके एक एग्जॉक्शन इनके अंदर दिख रहा है मुझे, ओवर थिंकिंग दिख रही है। आप इस इंसान से बहुत हेवीली स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और स्टक हैं आप इस इंसान के ऊपर, मतलब इस रिश्ते में आप स्टक हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से मैरिज या तो करते दिख रहे हैं, या फिर आपसे मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते ये इंसान ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। ओके, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप वेट करते दिख रहे हो, और आपके पार्टनर थोड़े से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जो लोग कांटेक्ट में हैं इस टाइम पे कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच, जहाँ पे थोड़ी बातचीत बंद हो सकती है, और आप कॉल मैसेज करो, इनके रिप्लाई का वेट करो, कॉल का वेट करो, और ये इंसान नहीं कॉल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी प्रैक्टिकल दिख रही है, डिटैचमेंट वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपसे इस टाइम के इंसान डिटैच्ड हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मे बी फैमिली की वजह से, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी जो कि इनकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, क्योंकि मदर फादर दोनों की एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी जिसके चलते ये इंसान आपसे डिटैच होते दिख रहे हैं मुझे इस टाइम पे। ओके, अदरवाइज सोसाइटी का कुछ प्रेशर है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे डिटैच होते हुए दिख रहे हैं मुझे। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सुपर्ब एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करोगे, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे बहुत आपका फोकस होगा, एट द सेम टाइम अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज आप करोगे, मुझे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर मुझे बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, और फ्यूचर को लेके कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, कुछ कैलकुलेटिव डिसीजंस ये इंसान लेंगे, एक ऐसी एनर्जी। इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं, और ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग इस टाइम, जो लोग मैरिड है, ओके, एक ऐसी एनर्जी है, यस। सो ये आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे सितंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सैजिटेरियस यहाँ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस,
एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 14, 2, 7, 3, 2 एंड 19। सो ये मुझे बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं इंसान, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं ये, ठीक है। ये कुछ अच्छा चाहते हैं, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं है, ऐसी ना जी बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, प्लान करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इनकी लाइफ में नहीं होता है। इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम पे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, पता नहीं मैंने क्या कर्मा किए थे जो मुझे ये मिलता है, ये मेरी ज़िंदगी ऐसी है। एक ऐसे माइंडसेट में ये इंसान दिख रहा है मुझे। फीलिंग्स में ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है इनकी। फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है। इंटेंशन में फिर से ये इंसान जगल कर रहे हैं, मतलब दो सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो या तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये कंफ्यूज है, अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप इनको ब्लॉक किए हो, मुझे ये दिख रहा है, या अगर ब्लॉक नहीं किए हो तो आप एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी है और आपको ऐसा है कि भाई और इस रिश्ते में मुझे एफर्ट्स नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि आपको यहाँ पे वो सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। सो आपने या तो इनको ब्लॉक किया है या फिर एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी है कि और मुझे एफर्ट्स नहीं लेना है इस रिश्ते में। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? जहाँ पे आप फ्यूचर देख रहे हो, आप वेट करते दिख रहे हो इस इंसान का, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान आए, कुछ एफर्ट्स ले, चीज़ों को बेटर करे, फ्यूचर ब्राइट करे आप दोनों का, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहाँ पे आप वेटिंग जोन में हैं, वेट कर रहे हैं लेकिन एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। अगर आप ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगेन एक इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल है। कोई डिसीजन नहीं ले रहा है यहाँ पे, बस सोच रहे हैं या फिर सोचने मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, लेकिन मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है या फिर कोई डिसीजन नहीं दिख रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आउटकम में जजमेंट की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि इस टाइम ये इंसान आपके पास आए कुछ ऑफर लेकर और जस्टिस चाहेंगे इंसान, या फिर एक न्यू बिगनिंग चाहे आपके साथ, क्योंकि द सन की एनर्जी है। ये इंसान एक पॉजिटिविटी चाहते हैं इस रिश्ते में, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे सब कुछ फ्रेश हो, जहाँ पे सब कुछ सही हो, पॉजिटिव हो, एक ऐसी एनर्जी। ये इंसान बहुत लेट अगर कर रहे हैं आने में, तो इनके जो चाल है बहुत स्लो है, इनके स्टेप्स बेबी स्टेप्स हैं, ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान कुछ रिकॉन्सिलेशन के लिए कुछ एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं। एक सेकंड चांस वाली एनर्जी है, जहाँ पे सेकंड चांस इनको चाहिए या फिर ये आपको देना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। यस, ये थी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। ट्वेन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी सितंबर मंथ में, कलेक्टिव में। प्लीज गाइड मेजर एनर्जी क्या रहेगी सितंबर मंथ की मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है एंड द सन की एनर्जी है। क्या बात है, कुछ जस्टिस होता दिख रहा है यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए। अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत एफर्ट लगा रहे थे, अपनी लाइफ को बेटर करने की बहुत कोशिश थी, बहुत एफर्ट्स थे, बहुत एक्शंस थे, सही डायरेक्शन में अगर आप एक्शन ले रहे थे, तो यहाँ जस्टिस होता दिख रहा है, आपको सक्सेस मिलता दिख रहा है, आपकी काम को अप्रिसिएशन मिलता दिख रहा है, प्रमोशन वगैरह मिलते दिख रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छे होते दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। आपके कर्मा जो है ना, वो उसको जस्टिस मिलता दिख रहा है, ठीक है। जो भी एक्शंस आपके थे वहाँ आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज है ये। ट्वेन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है सितंबर मंथ में, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी क्या रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे और आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। इस टाइम नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 17, 18, 12, 4, 8, 3 एंड 4। मुझे आपकी ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आती दिख रही है।
एक सेकंड चांस मिलता दिख रहा है। सेकंड चांस मतलब एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है जहाँ पे सब कुछ सही हो सकता है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो हीलिंग की एनर्जी है आपकी ओवरऑल लाइफ में। द चैरियट की एनर्जी है। आपके करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ डर आपके अंदर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ ऐसा है, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो। आप ऐसे डर को अपने हावी होने नहीं दे रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। और एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो कि भैया मैं तो अपने कर्मा पे फोकस करूं, बाकी सब कुछ मैं सरेंडर करूं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो अगर आप जॉब सीकर हैं तो इस टाइम कोई ऐसी जॉब आपको मिल सकती है जो कि आपके किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से मिल सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे आप बोनस का वेट कर रहे हो या फिर सैलरी का वेट कर रहे हो या फिर कोई फाइनेंशियल सेटलमेंट का वेट करते दिख रहे हो, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ वेटिंग, या तो प्रमोशन या अप्रिसिएशन, कुछ वेट करते दिख रहे हो। बिजनेसमैन अगर आप हैं, अगर फैमिली बिजनेस है तो इस टाइम थोड़ी सी घर पे फैमिली बिजनेस को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मे बी पार्टीशन का लेके कुछ हो रहा होगा कि मेरा इतना हिस्सा, उसका इतना हिस्सा, ऐसा कुछ, या फिर प्रॉफिट को लेके कुछ इस टाइम हो सकता है अगर फैमिली बिजनेस है तो। और अगर फैमिली बिजनेस नहीं तो बहुत कंपटीशन आप फेस करोगे इस टाइम पे। आपके आसपास ही कुछ ऐसे शॉप्स या कुछ ऐसे ऑफिस खुल जाएंगे जो कि आपको कंपटीशन फील होगी इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे या बहुत स्टेबिलिटी दे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम पे और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। कुछ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना, कुछ एफर्मेशन देना, कुछ अपने आप को चेंज करना, कुछ और भी चीज़ों को आप ऐड कर रहे हो पढ़ाई के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, और बेहतर तरीके से आप स्टडीज़ में फोकस कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। कुछ रिजल्ट्स अगर थे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे थोड़ी सी स्टक दिख रही है, जहाँ पे आप बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं। मे बी कोई मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई मंत्र चैंटिंग, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट करना ज़रूर चाहते हैं, या फिर आपने स्टार्ट किया भी है लेकिन वो स्किप होते रहता है बीच बीच में, जो आप नहीं चाह रहे हैं। आप यहाँ पे एक बैलेंस चाह रहे हो, जहाँ पे आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन की वजह से आपके बाकी के सारे डायमेंशंस अलाइंड हो जाएं, आप ये चाह रहे हो, और आप स्किप वगैरह करना नहीं चाहोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पास्ट की एनर्जी अगर आपकी ऐसी थी जहाँ पे आप स्किप कर रहे थे, तो इस मंथ में आप बहुत बैलेंस्ड वे में अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी बॉडी के फायर एलिमेंट से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, फैटी लीवर हो सकता है, कुछ लोगों को लीवर में इश्यूज हो सकते हैं, कोल्ड कफ हो सकता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो ध्यान रखें इस टाइम पे, ठीक है, हेल्थ का। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कुछ ब्लॉक है जो जिसको लेके आप थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होंगे इस टाइम पे। कुछ ब्लॉक वाली एनर्जी है, या तो बहुत ओवर कंपटीशन है जिसको लेके आप परेशान हो सकते हैं, या फिर आपने किसी को ऑफर दिया, वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं आया, उसको लेके आप परेशान हो सकते हैं, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली कोई एनर्जी है जिसको लेके आप परेशान हो सकते हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ एनर्जी ब्लॉक है जिसको लेके आप थोड़े से यहाँ पे उलझ सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अननेसेसरी उलझन मुझे दिख रही है ये, जहाँ पे इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को लेके उलझन में हैं, मुझे ये दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे? आपका बहुत ईगो, आपका बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत ओवर वर्क करना, ओवर टाइम करना, ये सब यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फाइनेंसिस पे आप काम बहुत कर रहे हो, या तो ऑफिस में हो तो ओवर टाइम वगैरह बहुत कर रहे हो, और जो आप इतना काम कर रहे हो ना, तो आप दूसरों को जताओगे कि आप इतना काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। या फिर आपकी ईगो की वजह से, आपके गुस्से की वजह से काम बनेगा नहीं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो आपके गुस्से की वजह से, आपके ईगो की वजह से, आपके ओवर प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से काम नहीं बनेंगे, ऐसा दिख रहा है। सो अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, इसलिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। आपको पता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर आपको रखना होगा, जो कि अभी नहीं है आपके अंदर। सो थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखें और थोड़ा सा अपना ईगो को कम करें, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सक्सेस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे आउटकम में, और ये सक्सेस टीम की वजह से मिल रहा है आपको, और ये सक्सेस गुड लक वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। सो गुड लक और सक्सेस की एनर्जी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे हर्ट वाली एनर्जी दिख रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि तकलीफ आपको हो सकती है,
किसी के बिहेवियर से, किसी सिचुएशन से आप हर्ट हो सकते हैं, या फिर आपके बिहेवियर से कोई और हर्ट हो सकता है, जिसको लेके आप हर्ट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी को हर्ट करके आप हर्ट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी। सो यहाँ पे मुझे सक्सेस की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैरिज भी दिख रहा है, मैरिज फिक्स होता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गुड लक की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, घर का रिनोवेशन करवाते हुए दिख रहे हैं, घर सजाते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी। और कुछ लोग मैरिज वगैरह करते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। स्टेबिलिटी है। ओके, सो डिवाइन गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। लीव फॉर नाउ की एनर्जी है। समटाइम्स इज बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। डिवाइन ये कह रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, वहाँ से उस टाइम के लिए थोड़ा साइड हो जाएं, पीछे हट जाएं। खराब नाम कमाने से अच्छा है कि उस टाइम के लिए आप उस सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, हायर गोल को। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फ्लो, हैव पेशेंस। जो भी आपने एफर्ट्स लिए हैं वो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिले हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैंने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।